News that's coming in at the moment. The inside scoop on the NDA seat sharing formula for the state of Bihar. The Lok Sabha poll formula will now be repeated for the seat distribution. JDU likely to contest anywhere between 102 to 103 seats out of the total 243 seats. BJP may contest 100 to 102 seats. LJP, HAM and RML, all of them might get combined 40 seats. LJP, to play a major role, may get 25 to 28 seats. This is the big scoop coming in with regards to the Bihar elections. Bihar elections will be held in the month of October-November this year. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, आपने बहुत अंदर की खबर जो निकाल के दी है उसमें सबसे पहले तो जेडीयू 102 से 103 सीट के ऊपर लड़ाई जो है वो जेडीयू लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी 101 से 102 सीट के ऊपर लड़ाई लड़ सकती है। जो महत्वपूर्ण प्लेयर इस बार रहेगा वो रहेगा चिराग पासवान और एलजेपी। बिल्कुल, चिराग पासवान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने अलग जाके चुनाव लड़ा और उन्होंने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं यानी कि 125 के करीब जो उम्मीदवार थे वो जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर थे। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जेडीयू को बहुत हुआ। उनकी सीटों की संख्या घटकर जो है 70 से सीधा 42 आई और इसी कारण चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, पांचों की पांचों सीटें वो जीत गए। अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सीट ज्यादा लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 17 सीटें लड़ी, जेडीयू ने 16 सीटें लड़ी और दोनों ही पार्टियों को 12-12 सीटों पे जीत तो मिली। उसके साथ साथ एलजेपी ने 5 सीटें लड़ी, पांचों पे उनको जीत मिली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से गया सीट से जो है जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा, एक सीट उनको जो है उनके हिस्से में आई थी, वो एक सीट पर जीते। उसके साथ साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा, उनको एक सीट मिली थी लेकिन उनको उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं सीटों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा ये चुनाव। अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के अंदर जेडीयू हमेशा एक सीट ज्यादा लड़ती है या 2 सीट ज्यादा लड़ती है। तो 102 से 103 सीटों पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। 101 से 102 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। 25 से 28 सीटें जो है वो एलजेपी के खाते में जा सकती है। जो चिराग पासवान की पार्टी है 6 से 8 सीटों के बीच में जो है वो जीतन राम मांझी को मिल सकती हैं और 4 से 5 सीटें जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो विधानसभा के अंदर मिल सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा को जब उनको लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद जो है एनडीए की तरफ से उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सीट का सेक्रीफाइस करके जो है उनको राज्यसभा में भेजा था। कहीं ना कहीं सीटों के समीकरणों को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है और एक राउंड की बातचीत जो है वो बिहार के अंदर एनडीए के जो नेता हैं उनकी बातचीत हुई है और जब उन पर सहमति बन जाएगी उसके बाद जो है ये मामला जो है दिल्ली आएगा और दिल्ली के अंदर एनडीए के सभी बड़े नेता जिनमें चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या जेडीयू की तरफ से जो है संजय झा और ललन सिंह होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जरूर रहेंगे नेगोशिएशन के टाइम पे और जो बिहार के साथ में प्रभारी हैं वो रहेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैंडेट की तरफ जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक बहुत जरूरी फैक्टर है अगर आपको बिहार में चुनाव जीतना है। जी, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। That was my colleague Himanshu, who's put things in perspective and also said that one of the biggest faces in the state election will be the face of Nitish Kumar and second will be Chirag Paswan and his party, the LJP.